अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम जो इंतहाई अहम सवालात हैं वो डिस्कस करेंगे और ये आप वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और इन्जॉय भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ लर्न भी करेंगे। तो ये जो सवालात हैं मैंने जो पास्ट पेपर्स हैं उनसे लेकर लिखे हैं, उसके बाद मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। ये किसी वेबसाइट से या नोट पेपर जो मेरे खुद के तैयार किए हुए हैं उनसे ये मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि बुल शिविक एक रेवोल्यूशन था। बोल्शिविक रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन जो थी ये फ्रांस की थी। ये आपने ज़हन नशीन करना है कि बोल्शिविक जो रेवोल्यूशन थी ये कहाँ कहाँ हुई थी, किस मुल्क की थी। ये फ्रांस रशिया की थी। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ये ब्रिटिश राज के लिए जो सर्विस करते थे वो एज ए जज थे। ये जज की सर्विस से इन्होंने रिटायरमेंट हुए थे। उसके बाद 1944 में गांधी जिना टॉक टुक प्लेस इन 1994। 1944 में गांधी और जिना की टॉक हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये एक फोक स्टोरी सिंध की है, या जो है उमर मरवी। जो उमर मरवी है ये फोक जो होते हैं गाने वाले या मसूकार, उनकी स्टोरी है। ये सिंध के थे। ये पर्सनैलिटी के मतलब अहम सवाल था। उसके बाद ये है कि ये बहुत सवाल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ ये काफ़ी अहम है। उसके अलावा ये काफ़ी मरतबा पेपरों में आ भी चुका है कि जो अरेबिया है ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है। और उसके बाद द ओनली हिंदू किंगडम ऑफ द वर्ल्ड वाज नेपाल, बट आफ्टर रिसेंटली नेपाल डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज ए सेकुलर स्टेट। जो हिंदू स्टेट है दुनिया में सबसे बड़ी किंगडम जो है वो है नेपाल में हिंदुओं का। उसके बाद ये बे है हेडसन बे, ये लार्जेस्ट बे है, सबसे बड़ी जो है हेडसन बे है। और ये लोकेटेड है इन नॉर्थर्न कनाडा के नॉर्थर्न एरिया में ये जो है वाक़या है। लार्जेस्ट गुल्फ जो है, जो मैक्सिको है, ये सबसे बड़ा गुल्फ है। विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। वो डिवाइस, वो आला, वो इंस्ट्रूमेंट बताएं जो कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है इसे इलेक्ट्रिकल मोटर कहा जाता है। मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। पेपर जो भी पेपर है उसमें आपने कोशिश करनी है कि कंफ्यूज नहीं होना। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो जो आपको सवालात आते हैं वो भी आपको भूल जाते हैं। इसीलिए पेपर में सबसे पहले जो होता है पोर्शन 100 MCQs होते हैं। कोशिश करें पहले जो आप 100 MCQs में से जो MCQs आपको आते हैं वो करें फौरी तौर पे। ये नहीं है कि आपको जो नहीं आते वो भी 100 MCQs में जो आपको फर्स्ट स्टेप में आते हैं पढ़ी जाए, जो आते हैं उसे क्लिक करते जाएं, जो नहीं आता उसे छोड़ दें। ये नहीं है कि उसे करना नहीं, उसे छोड़ दें। जो फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, इसे आपने दो घंटे का टाइम होता है, इसे आपने 10 से 15 मिनट में ये 100 सवाल पढ़ लेना है। इससे आपको जो आते हैं उसे टिक कर लें, बाकी छोड़ दें। उसके बाद फिर शुरू से शुरू हो और फिर पढ़ते जाएं। फिर जो आपको सवाल आते जाएं फिर वो आप करते जाएं और बाकी छोड़ते जाएं। एक टिप ये मैं आपके लिए बहुत है, ये टिप जो है आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि जो लड़के होते हैं जो सवाल फर्स्ट मर्तबा पढ़ते हैं और पहला सवाल को टिक करते हैं, दूसरा नहीं आता उस पर गौर करने लग जाते हैं, टाइम लगाते हैं
और जो आगे वाले सवाल होते हैं वो भी पूछ जाते हैं, वो भी नहीं आता, टाइम भी पूरा हो जाता है और उनका पेपर भी रह जाता है। आपने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ये आपने डिवाइस या आला बताना है कि जो बिजली की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इसे साउंड में, आवाज़ में तब्दील, आवाज़ की एनर्जी में तब्दील करें। इसे क्या कहते हैं? इसे लाउड स्पीकर कहा जाता है। जो स्पीकर में हमें गाने बाने जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसे ये चलाती तो इलेक्ट्रिकल जो है तो ये बिजली है, ये एनर्जी है, लेकिन जो इसे कन्वर्ट करता है उसे आपने कहना लाउड स्पीकर। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो खून की सर्कुलेशन है, इसे कह रहा है कि किसने डिस्क्राइब्ड किया था। ये एक मुसलमान साइंसदान थे, इब्ने नफीस, इन्होंने डिस्क्राइब्ड किया था। ये काफ़ी मरतबा सवाल आ चुका है, इसे ज़रूर ज़हन नशीन करें और साथ साथ इसे पॉइंट आउट भी कर लें। उसके बाद जो सवाल है वह है कि अल ख्वारज़मी वाज, ये अल ख्वारज़मी पहले साइंसदान थे जिन्होंने लफ्ज़ ज़ीरो इस्तेमाल किया था। और ये तब जब इन्होंने ज़ीरो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये बरसगीर में थे और ये मुगलिया दौर के दौर में ये इस्तेमाल हुआ। डेट भी मेंशन करनी चाहिए थी यहाँ पे। जो इंग्लिश चैनल है ये सेपरेट करता है इंग्लैंड को फ्रांस से। इंग्लिश चैनल जो है सेपरेट करता है इंग्लैंड को फ्रांस से। ये आपने याद रखना है। इंग्लिश चैनल जो है किसे सेपरेट करता है? इंग्लैंड को फ्रांस से। गुल्फ ऑफ सिदरा, जो गुल्फ ऑफ सिदरा है ये कहाँ पे है? ये लीबिया में है। ये आपने याद करना है, लीबिया में। उसके बाद कोशिश करें दोस्तों कि आप जो है सदका देता रहें। सदका जो है वो बहुत जो अहम चीज़ है दीन इस्लाम में। जो मुसीबत है दुनिया की, कोई चीज़ किसी इंसान के ऊपर जो मुसीबत आई हो उसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन ये जो सदका है ये अगर आप देते हैं तो जो अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबत, ऐसी बहुत सी मुसीबतें जो हैं टल जाती हैं। उसके बाद द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जॉन्स। इसका नाम बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने इनवाइट की थी, किसने इजाद की थी? तो जॉन्स गटनबर्ग ने इजाद की थी। ये आपने ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो है इसके मुतल्लिक़ पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये लफ्ज़ है गार्डियन नोट। गार्डियन नोट जो है इसका मुझे मतलब बताएं, इसका मतलब क्या बनता है? तो आपने बताना है कि इसका मतलब है कि एक डिफ़िकल्ट टास्क, एक मुश्किल काम। उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाज लॉन्च्ड इन टोपलबंज। जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल था ये 1956 में बेनज़ीर गवर्नमेंट जो थी उसके दौर में हुआ था, लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक प्लांट है, ये हमारा एक सियारा है, वो रिंग की शक्ल में है, उसका नाम बताना है, वो है सैटर्न। सैटर्न जो है ये रिंग की शक्ल में एक सियारा है। इसकी जो शक्ल है वो सैटर्न में है। उसके बाद नॉर्मान बरलग, ये एक साइंसदान थे। किस शोबे के ये साइंसदान थे? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से थे, इनका तल्लुक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से था। उसके बाद ये भी बहुत अहम मरतबा सवाल पूछा जाता है कि फैज़ अहमद वाज जो थे किस कैदी रहे थे, किस ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी जो केस था इन पर, उसकी वजह से इन्होंने कैद गुजारी है। फैज़ अहमद, फैज़ ने 1916 में लिनन प्राइज़ जो है, नोबल नाम प्राइज़, वो इन्होंने जीता है। यूरोपियन ओनली इस्लामिक स्टेट, जो यूरोप में है उसमें दो इस्लामिक स्टेट है, एक अल्बानिया है और दूसरी कोसोवो जो है। ये आपने याद करना, दो स्टेट ऐसी हैं जो मुसलमान स्टेट हैं यूरोप में, अल्बानिया और कोसोवो। उसके बाद जो है न्यूजीलैंड जो है इज़ क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे क्लोज जो है वो न्यूजीलैंड है। उसके बाद जो हमारा सवाल है कि इन विच सिटी देयर इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये है
न्यूयॉर्क में दुनिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बर्ड लार्जेस्ट इन साइज, वो परिंदा बताएं जो साइज में सबसे बड़ा है, वो आपको तकरीबन सबको पता है, ऑस्ट्रिच है। उसके बाद ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड इज आल्थिंग ऑफ आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है, ये दुनिया की सबसे पुरानी तरीन जो है पार्लियामेंट है। उसके बाद दोस्तों कोशिश करें कि ना अपनी ज़िंदगी का जो भी आपकी ज़िंदगी जिस तरह भी गुजर रही है, इसमें जो नमाज है इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो नमाज है ये एक इंतहाई अहम चीज़ है दीन इस्लाम में, इसको बहुत अहमियत हामिल है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो एक तरतीब के साथ आपके सामने आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी एक तरतीब के साथ चलना शुरू हो जाएगी और आपको दिल की सुकून, राहत, जो ये सब चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। बहुत सी परेशानियाँ हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं, बुरे काम ज़हन से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बात आपने, अगर आप ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज ज़हीर शाह। जो लास्ट किंग थे अफगानिस्तान के, उनका नाम बताएं। वो थे ज़हीर शाह। इसके बाद वो कहता है कि वो इंस्ट्रूमेंट बताएं, कोई इंस्ट्रूमेंट बताएं जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक साउंड एनर्जी है, इसे को बिजली की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है वो माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। यंगेस्ट माउंटेन जो रेंज है, सिस्टम है, वो हिमालय है। हिमालय रेंज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसके बाद गैस है, जो गैस बताएं। हीलियम और न्यून जो है ये दोनों नोबल गैसेस हैं। डेवस स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है ग्रीनलैंड को फ्राम बल्फन से। ग्रीनलैंड से बल्फन को ये जो है डेवस स्ट्रेट वो सेपरेट करती है। उसके बाद आइलैंड है मसडीना जो आइलैंड, इसलैंड मसीना, आइलैंड मसीना जो है ये किन दो मुल्कों को, ये आइलैंड मसीना जो है ये स्ट्रेट है, ये आपने बताना है कि किन को अलहदा करती है। ये दो मुल्क हैं, इटली और सिसिली, इन दोनों को अलहदा करती है आइलैंड मसीना स्ट्रेट। उसके बाद आती है जोहर स्ट्रेट, ये सेपरेट किन को करती है, ये मलेशिया और सिंगापुर जो है उनको से जो है अलहदा करने वाली जो स्ट्रेट है वो है जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट किन को सेपरेट करती है, मलेशिया और सिंगापुर को। इस तरह के जो स्ट्रेट हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफिया के ये सवालात ज़रूर आते हैं पेपर में। इसमें से स्ट्रेट पूछ लेता है, सी पोर्ट पूछ लेता है, इस तरह के सवालात पेपर में आते हैं, ज़हन नशीन करें ज़रूर। उसके बाद ये ग्रैंड कनाल है, इज़ ओल्डेस्ट मैन मेड कनाल, ये आदमी ने बनाई हुई ओल्ड जो सबसे पुरानी जो कनाल है वो है। और ये कनाल किस चाइना में है और इसका जो मकसद है वो शॉपिंग पर्पज़ है, शॉपिंग पर्पज़ के लिहाज से बनाई गई है। ग्रांड कनाल आपने ज़हन में नशीन करना है कि ग्रांड कनाल जो है ये चाइना में है और इसका मकसद क्या है, शिपिंग इसका मतलब है, शिपिंग करना इनका मकसद है मेन। उसके बाद ये दुनिया जो है, दुनिया के 7 वंडर में आते हैं जो ये सवालात जो हैं एक
नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा, ये आपने बताना है कि एक जो नया एक दुनिया का अजूबा दरियाफ्त हुआ है वो किस मुल्क में है। मुल्क जो है वो रो डी जनोरो में है। नेक्स्ट सवाल है कि यूके इज़ नोन एज, जो यूनाइटेड किंगडम है इसे क्या जाना जाता है, किस, और इसे मिस्ट्रीज ऑफ सीज भी कहा जाता है। रो डोम ऑफ रॉक ये कहाँ पे लोकेटेड है? डोम ऑफ रॉक जो है ये जेरूसलम में लोकेटेड है। नेक्स्ट वाल जो है हमारा सवाल है कि डेंगू इज़ आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। जो डेंगी है ये फीवर है एक बैकबोन का। कंस्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। जो कंस्टेंटिनोपल जो है ये एक एम्पायर था, उसका कैपिटल था ये। ओनली प्लांट whose days longer than its year is Venus। जो एक प्लांट है उसके जो दिन है, जो है हमारा एक सियारा है उसका नाम बताएं जिसके दिन जो हैं साल के बहुत लंबे दिन होते हैं, वो वीनस है। और उसके बाद वो कहता है ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार जो है वो साइरस स्टार है, प्लांट नहीं है, स्टार है। और जो ब्राइटनेस वीनस जो है ये सबसे सियारों में सबसे ब्राइटनेस है, ये आपने याद रखना। स्टार और प्लांट, ये स्टार है और ये प्लांट है। ये सबसे जो है ब्राइटनेस सियारा है और स्टार जो है वो साइरस स्टार है। एटमॉस्फेयर ऑफ सन हैज़ 3 लेयर्स। जो सन की कितनी लेयर है? 3। और 28 डे मून रिटर्न टू द सेम पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट। ये आपने याद रखना है कि 28 दिन के बाद जो चांद है वो वापस अपनी वही ऑर्बिटन जो है पोजीशन जो है ऑर्बिट वहाँ पे आ जाता है। और 11 अर्थ जो 11 है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज मेनली। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जो हाई है इंक्रीज होता है, किसकी वजह से होता है? वो होता है CO2, हायर लेवल ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। प्लेमाउथ और कर्डिफ सी पोर्ट जो हैं ये यूके की हैं। सी पोर्ट के मतलब का बहुत सवाल है, हम कहते हैं कि प्लेमाउथ एंड कार्डिफ सी पोर्ट आर इन यूके। ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन अराइवल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। ये इंतहाई अहम सवालात हैं, ये पेपर में बार बार आ चुके हैं। इंटरव्यू में इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि जो दुनिया का पहाड़ी निज़ाम सबसे पुराना सिस्टम है वो अराइवल है इंडिया में। इसके बाद सैचेन ग्लेशियर जो है ये भी पाकिस्तान में है। और बलटोरो ग्लेशियर ये जो है ये भी पाकिस्तान में है। ये किस रेंज में आती हैं ये आपने बताना है। काराकोरम जो रेंज है इसमें ये आती हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, हस्पर जो ग्लेशियर है ये हंजा में है। और ली हार्वे सी पोर्ट जो है ये किस मुल्क की सी पोर्ट है? तो आपने बताना है कि ये फ्रांस की सी पोर्ट है। ली हार्वे सी पोर्ट इन द फ्रांस। एक्वालिन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी ट्यूनल, जिसकी लंबाई है 15.1 किलोमीटर। और ब्रिज और ट्यूनल जो हैं इसके जो हैं इतनी इनकी ब्रिज और ट्यूनल की लंबाई है। वे ऑफ मोटर व्हीकल अक्रॉस टोक्यो एंड टोक्यो बाय।
रिबोकन रिबोकिन जो है रिबेकन जो उसका मतलब है सिग्निफिकेंट बाउंड्री, और डिस्टेंस सन से सूरज की, ये आपने याद करना है। 1480, ठीक है, 1480 और 700, ठीक है, ये बनते हैं। ये मैंने फिगर तो याद नहीं रहती, इसलिए मैंने शॉर्ट करके आपको फिगर बनाई है कि इस तरह आपके ज़हन नशीन रहे कि 1480, उसके बाद 00 आपने साथ लगा देनी, यानी कि 1,48,000, ये तकरीबन बनते हैं 14,80,000 बनते हैं। इस तरह अभी आपने याद कर लेने हैं, 14,80,000 इस तरह याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह 1 किलोमीटर बनते हैं 14,80,000, 14,08,000, 14,08,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है सन की और ज़मीन की। टेम्परेचर ऑफ सन 6,000 डिग्री, ये काफ़ी मरतबा सवाल आ चुका है, ये आपने ज़रूर ज़हन नशीन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तस्मानिया इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। और 1994 का जो पाकिस्तान है वो इसमें एक तो किन किन गेमों में चैम्पियन था? क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में और स्नूकर में। ये बड़ी बात है, 4 गेमों में चैम्पियन था 1994 में। अब तो खैर मुद्दत ही हो गई हैं कि चैंपियनशिप किसी किस्म की इन्होंने चैंपियनशिप लभी होगी। T20 की चैंपियन ली सी, उस तो बाद मैनू भी नहीं याद। हाकी जो तो खैर दिन ब दिन बाहर ही जा रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। हालांकि साड़ी जी हाकी हैगी कौमी खेल है साਡਾ, यह तो साड़ी सूरत हाल हैगी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज़ बेस्ड इन विशिगंडन। क्रिस्ट जो एक सवाल था, मैंने कहा था कि दुनिया के 7 अजूबों में एक और जो है उसका भी इजाफा हो रहा है, वो है क्रिस्ट ऑफ रिडीमर। क्रिस्ट द रिडीमर, इसे भी जो है अजूबा के तौर पर जाना जाता है, और ये है री जनवरो में। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे जो है हमें पता चलता है कि हमारी जो वीडियोस है किस लिहाज से अच्छी है। लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उसका मसला चलता है कि सवालात जो हैं सही तरीके से प्रॉपर रवानगी के साथ नहीं बोलता, स्पीड नहीं है, स्पीड कम है मेरी, क्योंकि मेरा जो मकसद है वह होता है कि जो सवाल पढ़ा जा रहा है उसे आस्ता पढ़े, स्लो पढ़े, ताकि वो एक ही वीडियो देखे जो है उसे वो याद हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने।